बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखते हैं मेजर ओपनिंग इन बेस ऑफ द स्कल एंड स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इट। हम लोगों ने बेस ऑफ द स्कल की ऑस्ट्रोलॉजी की थी, उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे, डिफरेंट ओपनिंग्स देखी थी। आज हम उसका जिक्र करेंगे और उनसे कौन कौन सी चीज़ें पास होती हैं। प्यारे से निमोनिक भी साथ साथ बताऊंगा मैं आपको, आप उससे याद रखें, कभी ज़िंदगी आपको ये नहीं भूलेंगे। तो आइए चलते हैं जी अपनी बेस ऑफ स्कल पे। हमने कहा था हमारे पास 3 किस्म के फोसाज हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर एक चीज़ सिर्फ याद रखनी है, वो है यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी क्रिस्टा गैलाए के साथ बिल्कुल क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स। ठीक हो गया। अब इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से क्या चीज़ आती हो जाती है, इसके अंदर पिट्स पाए जाते हैं, तो इससे आप याद रखिएगा ओल्फैक्टरी नर्व आती है, ये आगे नोज़ के लिए। अब निमोनिक का मैंने आपसे जिक्र किया। अब इस CO से याद रख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस CO से याद रख सकते हैं C फॉर क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स एंड O फॉर ओल्फैक्टरी नर्व। अब इंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब नीचे आते हैं जी मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर। सबसे पहले मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर हम लोगों ने ऑप्टिक कैनाल देखी थी। इस ऑप्टिक कैनाल के लिए आप जो निमोनिक याद रखेंगे वो है O3, ओजोन, ठीक है। 1O फॉर दिस ऑप्टिक कैनाल, सेकेंड O फॉर ऑप्टिक नर्व, इससे ऑप्टिक नर्व जाती है, एंड थर्ड O फॉर ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। वो इस ऑप्टिक कैनाल से ये जो नीचे है, ठीक है, ये इससे ये दो चीज़ें हमारे पास आती है, ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। बात क्लिक कर दी यहाँ तक। अब आए जी मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर जो एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, सुपरफिशियल ऑर्बिटल फिशर, वो भी यहाँ नीचे पाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पास होती हैं, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर्स आप लोगों को कैसे याद होंगी, वो इस निमोनिक से याद होंगी। ये निमोनिक है हमारे पास सेंट ऑफ लैंड, ठीक है। जैसे सेंट होती है अतर, मतलब सेंट ऑफ लैंड से याद रख लें, या सेंट ऑफ लैंड, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1-2 दफ़ा आप रिकॉल करें, आपको याद हो जाएगा। अब पहला जो S है, ठीक है, इससे आप लोगों ने एक तो ये याद रखना है कि ये सुपरफिशियल ऑर्बिटल फिशर की बात हो रही है, और जो इस S से आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो पहला S है ये सिर्फ वीन है, और ये जो बाकी जितनी हैं ये सारी नर्व्स हैं हमारे पास। अब ये जो पहला S है, दिस इज़ फॉर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वीन, ठीक हो गया, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वीन। अब ये जो दूसरा है A हमारे पास, इस A से आ गया एब्डूसेंट नर्व, N से नोसोसिलियरी नर्व, ठीक हो गया। इस T से ट्रॉक्लियर नर्व, इस O से ऑक्यूलोमोटर नर्व, इस F से फ्रंटल नर्व, और इस L से लैक्रिमल नर्व। ये बहुत ज़रूरी फिशर है जी हमारे पास। अगर ये आप लोगों ने कर लिया ना, समझे आपने बहुत बड़ी चीज़ कवर कर ली। MCQs, SCQs, ये सारी चीज़ आप लोगों ने बहुत बड़ा पोर्शन इसका कवर कर लिया। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के लिए सेंट ऑफ लैंड पहला S, सुपरफिशियल ऑप्थेल्मिक वीन के लिए, जो बाकी सारी हैं ये नर्व के लिए। अच्छा जी, एक और चीज़ हम लोगों ने मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर देखा था। अब फोरामेन, अब इसके बाद सारी फोरामेन आएगी। फोरामेन रोटंडम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए निमोनिक फॉर मैन आप याद रख लें, ठीक है। अब फोरमैन, इससे आपको देखें F तो फोरामेन आ गया। अब रोटंडम का कैसे याद रखेंगे, इस फोरमैन के अंदर ये जो आखिर में R है फॉर का, इससे आप लोगों ने माइंड में क्लिक कर देना है कि ये फॉर है, F फॉर फोरामेन, और ये जो आखिरी R है दिस इज़ फॉर रोटंडम, फोरामेन रोटंडम। और ये जो M है इससे याद रखना है कि जो मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल 5th क्रेनियल नर्व है, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिलरी डिवीजन वाली ब्रांच है वो फोरामेन रोटंडम से पास होगी, ठीक हो गया। अब मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर अब जाते हैं जी अपने एक और फोरामेन, ठीक है। फोरामेन रोटंडम हम लोगों ने कवर कर लिया, और फोरामेन भी आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज जाना है। उसके लिए मैंने आपको रोसेल बताया था, रोटंडम, ओवेल, स्पाइनोजम और लेसुरम। यहाँ भी हम लोग जो है सीक्वेंस के साथ जाएंगे। रोटंडम हम लोगों ने कर लिया, उसके अंदर मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पास हो रही थी। अब आता है जी काम दूसरे ओवेल का, क्या नाम है जी, फोरामेन ओवेल। इसके लिए आप लोगों ने जो निमोनिक याद रखना है वो है फ्रंटियर मेडिकल लव, F फॉर फोरामेन। लेकिन अब O आप लोगों ने कैसे याद रखना है, फ्रंटियर के अंदर ये जो O आ रहा है, ठीक है, ये जो इसके अंदर ये O आ रहा है, इससे आप लोगों ने माइंड में क्लिक कर देना कि यार ये तो ऑप्थेल्म, ये तो ओवेल के लिए, ठीक है, O। फिर आगे जी मेडिकल नर्व, इस M फॉर, वहाँ देखें ऊपर वाला था
मैक्सिलरी ब्रांच है तो यहाँ नीचे ये मैंडिबुलर, ये मैंडिबल है तो ये मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो बहुत सिंपल है। और इस L फॉर लेसर पेट्रोसल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व। तो फोरामेन ओवेल आप लोगों से कोई पूछे, एकदम फ्रंटियर मेडिकल लफ्ज अपने जहन में लेके आए। F और O फोरामेन ओवेल है, M फॉर यहाँ पर मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व और L फॉर लेसर पेट्रोसल नर्व, ये इस ओवेल से पास होती है। एकदम बताएं आपके पूरे के पूरे नंबर। अब आए जी इस S पे, फोरामेन स्पाइनोजम, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए जो निमोनिक मैंने इजी कर दिया कि डायरेक्ट S से स्पाइनोजम आपने याद रखना है कि सर MA, हमारे सर ने क्या किए हुए जी, मास्टर ऑफ आर्ट्स की हुई है सर MA। S फॉर स्पाइनोजम, जारी बात है फोरामेन की बात हो रही है, आपने माइंड में क्लिक ही रखना है कि ये फोरामेन स्पाइनोजम की बात हो रही है। इस M और A जो है ये एक ही है, मिडल मेनेंजियल आर्टरी, मिडल मेनेंजियल आर्टरी, बस एक ही चीज़ है जी। कितनी आसान होगी, देखें कितनी चीज़ आसान होगी। तो ये मिडल मेनेंजियल आर्टरी फोरामेन स्पाइनोजम से पास होती है। अब आ जाए जी आखिर में L फोरामेन लेसुरम। फोरामेन लेसुरम के लिए जो निमोनिक मैंने लिखा है वो है लाइक, ठीक है, LIC, लाइक, लाइक से आप लोग याद रख लें। इस L फॉर लेसुरम, ठीक है, ये लेसुरम के लिए, और बाकी ये जो IC है ये भी एक चीज़ के लिए स्ट्रक्चर है, इंटरनल, I फॉर इंटरनल, C फॉर कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पासिस फ्रॉम फोरामेन लेसुरम। आप लोगों से कोई जैसे ही पूछे कि यार फोरामेन लेसुरम से क्या पास होता है, आप L अपने माइंड में लेके LIC मतलब लाइक, ठीक है, तो IC इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कितना देखें कितना सिंपल हो गया काम, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक काम हमारा, देखें ये जो मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर जितने भी हमारे पास फोरामेंस थे और ऑप्टिक कैनाल और सुपरफिशियल ऑर्बिटल फिशर्स थी, मैंने आपको बहुत आसानी से निमोनिक बताया। ये आप याद करें, ये मिडिल क्रेनियल फोसा सारे का सारा आप लोगों का कवर हो चुका है। अब आते हैं जी हम अपने पास, हमारे पास ये जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है इसके ऊपर हम लोग आते हैं। अच्छा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर सबसे पहले जो फोरामेन है वो इतना बड़ा फोरामेन, देखें ये फोरामेन मैग्नम, ये आप लोग कैसे याद रखोगे यार, ये इधर मेरा ये बात गौर से सुनिएगा। इसके लिए निमोनिक है मिस्टर लव सैम। मिस्टर कोई बंदा है, ठीक है, वो प्यार करता है जी सैम के साथ, ठीक है, सैम किसी का नाम है जी, ठीक है, मिस्टर, ठीक है, लव सैम, मिस्टर किसी बंदे का नाम, लव सैम। ये अब निमोनिक तो आप लोगों ने याद रख लिया। देखें अब कितने ईजी हो जाएगा काम। अब यहाँ पर इस M से माइंड में क्या क्लिक करना है, मैग्नम, ये फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। अब इधर है ये जो RL और ये जो लव वाला V है, तो ये राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरीज। देखिए कितना काम इजी हो गया ना हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरीज, ठीक है। और इस S और A है, इससे आप याद रख लेना स्पाइनल पार्ट ऑफ, इस A से एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, कितना इजी हो गया। और इस आखिरी M से याद रखना है कि मेडुला ऑब्लांगेटा इससे पास होता है, और फिर नीचे जाके ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब आए जी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, फोरामेन मैग्नम तो हो गया। अब यहाँ ऊपर हाइपोग्लॉसल कैनाल की बिल्कुल इजी है, हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसल से, ग्लॉसल जो हमारे टंग को सप्लाई करती है, तो इससे हाइपोग्लॉसल नर्व जाएगी, इसके लिए कोई निमोनिक की ज़रूरत नहीं है। अब इधर आए जी, ये जो ऊपर हमने ये देखें ये वाला ओवेल था, जगुलर फोरामेन। अब इस जगुलर के लिए आपने जो निमोनिक याद रखना है वो है जाग वो साइड, ठीक है, मतलब कहते हैं ना, हम कहते हैं ना यार इस तरफ जागो, तो हम कहते हैं जाग वो साइड, ठीक है, जाग वो साइड। अच्छा, अब इस जाग वो साइड से ये जो पहला J है, दिस इज फॉर जगुलर फोरामेन, बात यहाँ पे जी क्लिक हो गई। अब इधर आगे हैं, ये जो A है दिस इज फॉर एक्सेसरी नर्व, ठीक है, दिस G फॉर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और दिस V फॉर वैगस नर्व। देखें बात कितनी क्लियर हो गई। अब इधर आगे हैं, ये जो SIDE है, ये इस आपने ये याद रखना है कि इस जगुलर फोरामेन के ऊपर ये जो सिग्मॉइड साइनस है वो आगे फिर बिकम्स इंटरनल जगुलर वीन। दोबारा सुनिएगा, ये S फॉर सिग्मॉइड साइनस बिकम्स इस I फॉर इंटरनल जगुलर वीन। इस जगह पे जो सिग्मॉइड साइनस आगे कंटिन्यू करते हैं वो फिर इंटरनल जगुलर वीन बन जाता है, ठीक है। अब इधर आखिरी है इंटरनल एकॉस्टिक मीटस है। इंटरनल एकॉस्टिक मीटस के लिए बहुत आसान निमोनिक है जी, IV फ्लूइड, I फॉर इंटरनल एकॉस्टिक मीटस, दिस V फॉर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व एंड F फॉर फेशियल नर्व। बात क्लिक कर दी।
तो जी ये सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए